अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग में जी हम यूके के अंदर रहने वाले लोगों के जो क्लेम्स होते हैं, यानी कि कोई बंदा जो यूके में आया हुआ है और वो ये चाहता है कि वो यूके के अंदर ही रुका रहे, बाहर ना जाए यूके से, किसी भी तरीके से वो कोई जुगाड़ लगा के यूके के अंदर ही रह जाए। इसके ऊपर जो है ना बीबीसी ने बहुत काम किया है पिछले अरसे में, और बीबीसी ने ये इन्वेस्टिगेट किया अंडर कवर जाके कि जो यूके के अंदर जो जो लोग वीज़ा क्लेम करते हैं, किसी भी किस्म का वीज़ा, तो उसके अंदर बहुत बड़ी एक तादाद है उन लोगों की जो कि फ़ॉल्स क्लेम करते हैं। फ़ॉल्स क्लेम का मतलब ये होता है कि वो जिन ग्राउंड्स पे स्टे के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं वो ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं। और ये जो पूरा नेटवर्क है ना, ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। अब उसके अंदर बहुत सारे लॉयर्स आपको ये कहते हैं कि जी आप इन चीज़ों को भूल जाएं, आप ऐसा करें कि आप हमें 1500 दें या 2500 पाउंड दें और हम आपको तमाम वो चीज़ें करके देंगे, एक ग्राउंड बना के देंगे, एक एप्लीकेशन तैयार करके देंगे और आपको वो एविडेंस बना के देंगे कि आप इस मुल्क में सेफ़ हैं, इंग्लैंड में, और अगर आप अपने वापस जाएंगे मुल्क में, स्पेशली उन्होंने जो जिक्र किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र किया कि इन मुल्कों के लोगों ने यहाँ पे इस सिस्टम को अब्यूज़ किया और ज़्यादातर जो केसेस हैं वो गेज़म और लेस्बियन के केसेस हैं जिनके ऊपर ग्राउंड लेके उन्होंने इन चीज़ों को इन्फोर्स किया, यहाँ के वीज़ा सिस्टम को अब्यूज़ किया। और ये कोई इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है कि आप कहें कि जी हम अप्लाई कर देंगे और वो चीज़ हो जाएगा। अब जो लॉयर्स होते हैं ना, जो सिस्टम के अंदर होते हैं, जो चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, जिनको पता होता है कि यार कैसे ये एप्लीकेशन डालनी है, इसको कैसे यूज़ करना है, और फिर इसके अगर जब हम एप्लीकेशन डालेंगे तो वो बंदे को किस तरह से प्रिटेंड करना है, उसको क्या क्या हमने एविडेंस बना के देने हैं कि उसने क्लब्स में जाना है, अपने सोशल मीडिया बनाने हैं, उनको ऐसे चलाना है, उसके ऊपर ऐसी मतलब पोस्टें करनी है, फिर जब वो गे क्लब में जाएगा या लेस्बियन क्लब में जाएगा वहाँ पे उसने परचेजिंग करनी है, रसीदें लेनी है कि जी यार देखें मैं तो रेगुलर हूँ और मैं तो ये चीज़ें डे वन से करता था और मैं तो यहाँ भी हूँ और मैं तो मतलब इस तरह की चीज़ें मैं पाकिस्तान में भी करता था लेकिन मैं छुप के करता था और अब मैं चूँकि यहाँ पे आ गया हूँ, ये सोसाइटी बहुत खुली है और मुझे अपनी जो भी फ़िज़िकल प्रैक्टिसेस हैं उसको करने की यहाँ पे कोई ममानत नहीं है, तो अब मैं खुल के जो है ना गेइज़म कर रहा हूँ या खुल के मैं लेस्बियन हो गई हूँ, तो अब मैं जो है ना वो सारे काम करती हूँ जो मैं पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में नहीं कर सकती थी। तो ये जो पूरा ग्रुप है ना लॉयर्स का, ये तमाम चीज़ें आपको एक फ़ाइल तैयार करके देते थे और उसके लिए बहुत छोटी सी फ़ीस लेते थे, ज़्यादा बड़ी फ़ीस नहीं, 2500-1500 पाउंड। अगर आप लीगल फ़ीस भी अप्लाई करें ना वीज़े की तो वो हज़ारों पाउंड बनती है, हज़ारों पाउंड। अब वो क्या करते थे कि आपसे ये डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार करके देते थे। एक पूरा गैंग होता था इसमें, जिसमें आपको वो पार्टियां बनाते थे और फिर आपको तस्वीरें बनाते थे और फिर आपके एविडेंस इकट्ठे करते थे और फिर आपको उस तरह के माहौल में वो बनाते थे, ढालते थे कि आपने मेकअप करके जाना है, इस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं, इस तरह की तस्वीरें बनानी है, वीडियो सोशल मीडिया पे डालनी है, और वो तमाम चीज़ें जो है ना वो एक एविडेंस के तौर पे बना के और पूरी एक फ़ाइल तैयार करके और उसके वो पैसे आपसे चार्ज करते थे। और वो पूरे एविडेंस के साथ वो तमाम फ़ाइलें और वो डॉक्यूमेंटेशन और वो सारा कुछ बनाने के बाद वो होम ऑफिस में आपका केस फ़ाइल करते थे और इस फाइलिंग का वो फ़ीस लेते थे 2500 पाउंड। और उस ग्राउंड्स के ऊपर चूँकि उनको सिस्टम का पता होता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें क्या-क्या हमने वो नहीं होते कि एक मतलब प्रिविलेज के तौर पे कि हमने इस सिस्टम को कैसे मिसयूज़ करना है, कैसे अब्यूज़ करना है, और उस तरीके से वो आपको प्रिटेंड करते थे और एक पूरा गैंग इसमें शामिल होता था जिसमें आपके साथ उस तरह के लड़कों को अरेंज करना कि जिसके साथ आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, अगर लड़कियां हैं तो फिर लेस्बियन लड़कियों को अरेंज करना, आपको क्लबों में लेके जाना, आपके सोशल मीडिया को प्रिपेयर करना, आपके डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना और वो तमाम सबूत इकट्ठे करना जिसके ऊपर ये साबित किया जा सके कि हाँ जी मुबारक हो आप गे बन गए। इस्लाम में मुसलमान होने के बावजूद कि इस्लाम में जो चीज़ की प्रैक्टिस की इजाज़त ही नहीं है, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्पीड से ये यहाँ पे जा रहे हैं ना पाकिस्तानी और बांग्लादेशी गेज़म और लेस्बियन में, अल्हम्दुलिल्लाह आधा पाकिस्तान और आधा जो बांग्लादेश है ना वो ये कंसिडर किया जा चुका है कि वो गे है या वो लेस्बियन है। तो इस पूरे केस के ऊपर जब बीबीसी ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि पाकिस्तानी इसमें भी टॉप पे हैं।
और इसमें यहाँ तक एग्जांपल दी गई है कि एक बंदा जिसने गे बन के अपना केस अप्रूव कराया, बाद में उसने अपनी बीवी भी इंग्लैंड बुला ली कि मैं तो मैरिड हूँ भाई, मेरी तो बीवी बच्चे भी हैं, मैं वो गे था वीज़े के लिए लेकिन अभी मैं गे नहीं हूँ, तो अब मेरे बीवी बच्चों को भी आने दें। शर्म की इंतहा है पाकिस्तानियों के लिए, शर्म का मुकाम है, शर्म की आला पाए पे वो फायज़ हो चुके हैं जो लोग ऐसा काम करके ना यहाँ पे वीज़े ले रहे हैं। और अब का उसका खमियाजा ये है, उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो कि जेन्युइन केसेस पे आए हुए हैं या फिर वो ओरिजिनली उस वीज़े पे आए हुए हैं जिसको यूज़ करके उनको आना चाहिए था और वो लीगल तरीके से यहाँ पे आए हैं, लेकिन इन मनहूसों की वजह से उन तमाम लोगों पे सख्ती हो रही है। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीला तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।